फिर एक बार इस जगह पे आने का मौका मिला जहाँ है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वाटरफॉल। जहाँ है फूलों से सजे कुछ ऐसे मैदान जिन्हें देखने लोग पूरे देश भर से यहाँ आते हैं। घुमावदार रास्ते, मीलों दूर फैली वादियाँ और अपनी परंपरा से अटूट रिश्ता रखने वाले लोग, यही है इस जगह की पहचान। अजिंक्य तारा और सज्जनगढ़ जैसे विशाल किलों की छाया में रहने वाला ये शहर है राजधानी सातारा। एक दिन वैसे कम है सातारा को पूरी तरह देखने के लिए और समझने के लिए भी, पर हम चलेंगे कुछ चुनिंदा जगहों को एक्सप्लोर करने। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और एंड में एक ऐसा स्पॉट बताऊंगा जो है बिल्कुल कास पठार की तरह, बट कम्प्लीटली फ्री, क्राउडलेस और उतना ही बेहतरीन। आज का सफ़र वैसे लंबा होने वाला था, इसी कारण हमने सुबह जल्दी निकलने का फैसला लिया। 4 बजे हमारी सवारी निकली सातारा की ओर। जब सारे लोग गहरी नींद में थे, तब मैं और मेरा साथी विकास हमारी नींद को त्याग करके इस हाईवे के अंधेरे को चीर के बढ़ रहे थे हमारे लक्ष्य की ओर। वैसे रास्तों की कंडीशंस ठीक ही है। हम 2 व्हीलर वाले लोग बिना टोल भरे रास्तों की कंडीशंस पे डिस्कस कर रहे थे। हाईवे के बगल में चाय पीना एक अलग ही मज़ा देता है, जो हम लेने से कभी पीछे नहीं हटते। रेड अलर्ट को नज़रअंदाज करके हमने आज का प्लान बनाया था। बादल तो थे, पर बारिश के लग नहीं रहे थे। हल्की ठंडी प्यारी लग रही थी और नज़र टिकी थी भागते हुए पहाड़ों के पीछे से निकलते हुए हल्की सूरज की किरणों पे, जो जल्दी हमारे ठंडे बदन को राहत देने वाली थी। राइट नाउ वी आर इन खंडाला घाट। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और सातारा यहाँ से और 40 किलोमीटर दूर है। सातारा के नज़दीक आते ही हमें इस शहर में बसे किलों ने दूर से ही दर्शन दिए और बदले में हमने दी उन्हें सलामी। नवरात्रि का उत्सव हर जगह जोरों से मनाया जा रहा था। हमने भी माता रानी के दर्शन लेके आज के हमारे सफ़र के लिए प्रार्थना की। पेट में चलने वाली हड़कंप अब सहन नहीं हो रही थी, तो हमने लिया होटल ऋतु में एक छोटा सा ब्रेक। सातारा की खूबसूरती बस इसकी कुदरत में ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में भी है। शांत और विनम्र लोग जो अपनी तारीफ कभी खुद से नहीं करते, सिर्फ अपनी वाणी और अपने कोमल व्यवहार से आपका दिल जीत लेते हैं। होटल के ओनर ने खुद हमारा स्वागत करके भेज दी उनके होटल की सबसे बेस्ट डिश, जो सच में लाजवाब थी। टेस्ट के साथ क्वांटिटी भी मिले तो मज़ा आ जाता है। पेट में चल रहा तूफान जैसे ही शांत हुआ, शरीर में ऊर्जा का एक अलग संचार हुआ और मानो जैसे दुश्मन पे कूच करने के लिए हम निकल पड़े हमारे सबसे पहले डेस्टिनेशन पे, जो था महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वाटरफॉल। सातारा शहर से और 30 किलोमीटर अंदर आता है एक गांव जिसका नाम है भंबिवली, जो इस वाटरफॉल का बेस विलेज भी है। ये याद रखना कि रास्ते बेहद कंफ्यूजिंग हैं, सो मैंने जैसे आपको बोला है और लिंक्स शेयर की है, बस उन्हें ठीक से फॉलो करके ही आप यहाँ आना। जैसे हम सातारा शहर को छोड़ के कास पठार के रोड की तरफ निकले, तो रास्ते पे हमें कई जगह घना फॉग लगा। आम्हाला वज्रईला जायचंय। यह नेटवर्क का इशू है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हेल्प करने के लिए आपको कई लोग मिल जाएंगे। कास पठार पे फूलों ने अपना रंगों की चादर बिछा दी थी, जिसे देखने के लिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। हम अंदर तो नहीं गए क्योंकि हमारी प्रायोरिटी थी वाटरफॉल। कास को छोड़ के हम बढ़ने लगे आगे घने फॉग के अंदर, जो आगे चल के हमें ले आया एक कच्ची सड़क पे। यहाँ से आगे रास्ते कुछ ऐसे ही है। कोई भीड़ नहीं थी तो बस एक उम्मीद जो हम लगा रहे थे कि फॉग हटे ताकि हमें महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वाटरफॉल ठीक से दिखाई दे।
रास्ते में हमें दिखा एक बहुत बड़ा तालाब, जो हमें भी नहीं पता था ऐसा कुछ यहाँ देखने मिलेगा। फिर पता चला यह है कास लेक, जिसे देखने मात्र से ही हमने कहा वाह। और अभी हम कास लेक के यहाँ पे आ चुके हैं। पीछे हमने कास पठार को छोड़ दिया और हम इस तरफ अभी हम वज्रई वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है कास लेक, जो कि फ़िलहाल अभी पूरा फॉग में है। पूरा एरिया ही फॉग में है फिलहाल। लेक कहाँ तक फैली थी ये समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि फॉग ने क्षितिज को पूरी तरीके से अपने अंदर समेट लिया था। पानी की लहरों की आवाज़ और ठंडी हवा इस मौसम को चार चांद लगा रही थी। यहाँ के कुछ रास्ते पिछली बारिश के चलते बंद थे, बट मेरे दिए गए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करके आप यहाँ आना, ताकि आप आराम से यहाँ पहुँच सको। यहाँ कुछ समय बिता के हम बढ़ते हैं आगे। थैंक्स टू गूगल ऑफलाइन मैप, जिसकी वजह से हमें रास्ते ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। और कुछ स्नैक्स की शॉप भी खुली थी, सो उन्होंने भी हमें किस रास्ते से जाना है ये ठीक से समझाया। फाइनली करीब 9 बजे हम पहुंचते हैं भांबिवली विलेज में और जानकारी लेते हैं इस महाराष्ट्र के सबसे बड़े वज्रई वाटरफॉल के बारे में, जिसे यहाँ के लोग भांबिवली वाटरफॉल भी कहते हैं। यहाँ पार्किंग चार्जेस 60 रुपीज़ है और उसके साथ आपको ये नमक भी फ्री मिलता है। अब ये क्यों मिलता है इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। वाटरफॉल के बेस तक भी ट्रेक किया जा सकता है, बट फिलहाल ये बंद था क्योंकि पानी का स्तर खतरे की सीमा के ऊपर था। और अगर बेस तक ट्रेक करना हो तो यहाँ गाइड भी मिल जाते हैं, जिसके चार्जेस 500 पर गाइड है। तो हमने बस व्यू पॉइंट देखने का डिसाइड किया। बेस विलेज पे कुछ होटल्स हैं जहाँ खाने की व्यवस्था है। गांव के चौखट पर ही एक सुंदर देवी का मंदिर है। वज्रई वाटरफॉल इतना विशाल है कि गांव की सीमा पर से ही इसे कुछ हद तक देखा जा सकता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये और साफ दिखाई पड़ने लगता है। व्यू पॉइंट तक जाने के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैक है, जो बिल्कुल इजी है और फैमिली फ्रेंडली भी, यानी यहाँ फैमिली और बच्चों को भी लेके आया जा सकता है। पूरे रास्ते में आपको ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से बनी साफ और चौड़ी सड़क मिलेगी, जिसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। कुछ जगहों पे कच्ची सड़क भी है, पर असली खतरा ये नहीं, कुछ और ही है। अब यहाँ आता है नमक का सही उपयोग। सातारा के इन जंगलों में कई सारे लीचेस हैं, जिन्हें आपका खून का स्वाद बेहद पसंद आता है। हमने भी इनका सामना किया, पर डरने की कोई बात नहीं। थोड़ा सा नमक उन पे छिड़कने पर वो आपसे दूर हो जाते हैं। थोड़ी और सेफ्टी के लिए हमने पहले ही नमक को हमारे शूज़ पर और सॉक्स पर छिड़क दिया था। लीचेस के काटने पे वैसे कोई दर्द नहीं होता, बट आपको ब्लीडिंग हो सकती है, सो सावधान रहे और अपने शूज़ और स्पेशली सॉक्स चेक करते रहे और दिए गए रास्ते पे ही चलते रहे। हम रास्ते में पड़ने वाले हर पॉइंट को एक्सप्लोर कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि इस वाटरफॉल को देखने बस हम ही आए हैं। काहीतरी लय कडक दिसणार आहे पटकन।
कुछ तो बहुत मैजिकल दिखा था आपको। हर मोड़ पे कहीं ना कहीं वज्रे वाटरफॉल की झलक नजर आ रही थी। हम उसकी बढ़ती आवाज़ को और उसकी विशालता को महसूस कर पा रहे थे। ट्रेल वैसे मुश्किल नहीं है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव है। वाटरफॉल के नज़दीक हम पहुँचे और जो डर हमें था कि फॉग के कारण ये दिखेगा या नहीं, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, क्योंकि वज्रे हमारे सामने था। एक लंबी पानी की धारा करीब 1500 फीट से बरस रही थी, जो 3 पर्वतों से टकराते हुए नीचे आ रही थी। जब हमने सही तरीके से इसकी हाइट का पता लगाया, तब समझ आया कि इसकी हाइट 1840 फीट है, जो इसे इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल भी बनाता है। कुदरत ने इसे कितने प्यार से और शिद्दत से बनाया होगा कि इससे नज़र हटा पाना मुश्किल लग रहा था। फॉरेस्ट ऑफिसर से हमें ये पता चला कि इसी व्यू पॉइंट से आगे वाटरफॉल तक रास्ता बनने वाला है, जो हमें सीधा वाटरफॉल के बेस तक लेके जाएगा। यानी अगले साल वज्रे आना तो तय है। मौसम ने साथ दिया था, बारिश बिल्कुल नहीं लग रही थी। इसके विपरीत आसमान बादलों से भरा था और ठंडी हवा थी, जो थकान को दूर करने के लिए काफ़ी थी। हमने यहाँ कई सारा वक्त बिताया, फिर एक आखिरी बार वाटरफॉल को मन भर के देखा और वहाँ से निकल पड़े। वज्रे वाटरफॉल का ट्रिक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं आगे ठोसेगर वाटरफॉल देखने। अब 12 बज चुके थे और अगला स्पॉट करीब 40 किलोमीटर दूर था, जो कि था ठोसेगर वाटरफॉल। हमने वहाँ जाना तय किया। एक बात तो माननी पड़ेगी, सातारा के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने टूरिस्ट प्लेसेस को बहुत ही वेल मेंटेन्ड और इजी टू एक्सेस बनाया था। रोड्स ही नहीं, बट कुदरत को प्रिजर्व करने हर स्पॉट्स पे एंट्री फीस चार्ज की जाती है, जो काम आती है यहाँ के मेंटेनेंस के लिए। जितना सोचा था उतना कठिन था नहीं। इन रास्तों के कारण समझ ही नहीं पाए कि कब हमने 38 किलोमीटर्स का सफ़र कंप्लीट किया और आप पहुँचे ठोसेगर वाटरफॉल के एंट्रेंस पे। यहाँ एंट्री स्टार्ट होती है सुबह 8 बजे और क्लोज होती है शाम को 6 बजे, और एंट्री फीस है बस 50 रुपीज़ पर पर्सन। हमने इस वाटरफॉल के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी, इसीलिए हम भी एक्साइटेड ही थे। वज्रे वाटरफॉल की तरह ही यहाँ पत्थरों से एक स्ट्रेट ट्रेल बनाई गई थी, जो जंगल से गुजरती हुई कभी चढ़ान से तो कभी ढलान से आपको चौंका देती। हमें यहाँ आके ये पता चला कि यहाँ 2 वाटरफॉल्स है, एक बड़ा वाटरफॉल जो मेन वाटरफॉल है और एक छोटा वाटरफॉल जिसके पीछे बनी है एक छोटी सी गुफा। हम सबसे पहले चले बड़े वाटरफॉल पे। बस 10 से 15 मिनट वॉक करके आप पहुंचते हो इस मैजिकल वाटरफॉल पे। एक बड़ी सी बालकनी से ठोसेगर की पूरी घाटी दिखती है और घाटी खत्म होते ही दिखता है एक छोटा सा गांव। ठोसेगर का वाटरफॉल बड़ा ही अनोखा था, जैसे मानो किसी अनजान स्रोत से इसका पानी झाड़ियों के बीच से बरस रहा हो।
जो एक मधुर आवाज़ के साथ गिर के घाटी में जन्म दे रहा था एक नन्ही सी नदी को। यही नदी आगे चल के पूरे बस्ती की पानी की प्यास को बुझाती होगी। इसी वाटरफॉल के बगल में एक और वाटरफॉल था और उसे देखने से भी आनंद मिल रहा था। यह बंदर से थोड़ा बच गए क्योंकि ये हमेशा भूखे ही रहते हैं। हाथ में कुछ खाने की चीज़ मत रखना और आपने बैग का कोई भी पॉकेट खुला मत रखना क्योंकि ये विकसित बंदर है और ये बैग के चेन को खोलना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मन में विचार कई बार आया कि काश इस वाटरफॉल को और नज़दीक से देख पाते, पर ठीक ही है कि वहाँ इंसान नहीं जाते, वरना पता नहीं इसका क्या हुआ होता। क्या है ना, कुछ चीज़ों को दूर से देखना ही बेहतर है क्योंकि पास वाली चीज़ों की इंसान को कोई कदर नहीं होती। फिर हम चलते हैं छोटे वाटरफॉल की ओर। हमें लगा कि ये हमारा आज के ट्रिप का लास्ट लोकेशन रहेगा, बट नहीं, आपके लिए एक बोनस स्पॉट भी मैं दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। छोटा वाटरफॉल भी बस 5 मिनट की दूरी पर ही था। ट्रेल पे हर जगह डायरेक्शंस दिखाई गई है, सो कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मौसम में अभी भी ठंडक थी और इसी कारण थकावट महसूस नहीं हो रही थी। छोटा वाटरफॉल भले ही हाइट में छोटा था, बट इसकी आवाज़ से इसकी शक्ति का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वाटरफॉल को फैन से ढका गया था, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसकी वजह से लोग इसे दूर से ही देख सकते थे। हमने यहाँ कई सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए। ये जगह थी ही इतनी बेहतरीन कि लग रहा था हर पल को कैमरा में कैद कर लूँ। वाटरफॉल के पीछे एक गुफा थी, जहाँ ऐसा सच कुछ देखने जैसा था नहीं। बस छोटे वाटरफॉल को पीछे से देखना हो तो यहाँ से आराम से देखा जा सकता है। दोपहर के 4 बज चुके थे। पुणे तक का लंबा सफ़र हमारा इंतज़ार कर रहा था, पर यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मन था कि बस कुछ समय और यहाँ बैठ लूँ। हम चल के वापस आते हैं एंट्रेंस पे और बातों बातों में हमें यहाँ के लोकल से एक ऐसी प्लेस के बारे में पता चलता है जो बिल्कुल कास पठार जैसी है और वहाँ ना कोई भीड़ मिलेगी और ना ही वहाँ कोई एंट्री फीस भरनी पड़ती है। फिर क्या था, बिना किसी देरी के हम चल पड़े इस अनजान लोकेशन की तलाश में। लोकेशन रिवील करने से पहले सब लोगों से एक निवेदन है कि इस प्लेस पे जब आप आओगे तो इसे इतना ही शांत और स्वच्छ रखना जितना ये पहले थी। यह है चाणक्यवाड़ी पठार। ये प्लेस बहुत ही कम लोगों को पता है। यहाँ आके आपको बस शांति मिलेगी और ये इतनी लेस क्राउडेड प्लेस है कि आप रोड पे भी बैठ जाओ तो भी आप सेफ ही हो, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ बेहद कम आती है। हम जब यहाँ पहुँचे तो पूरा प्लेटू फॉग से ढका हुआ था, पर इसने जो फूलों की चादर अपने ऊपर ओढ़ के रखी थी उसे देख के मन तृप्त हो गया, मानो इस ट्रिप के एंडिंग को 4 चांद लग गए हो। प्लेटू के ये फूल वही फूल है जो आपको कास पठार पे देखने मिलते हैं। यहाँ कई सारे विंडमिल्स बने हैं। फॉग कुछ इस तरह इन फूलों से और विंडमिल से होके गुजर रहा था जैसे मानो वो इनसे खेल खेल रहा हो। आप चाहो तो इन फूलों को छू सकते हो, पर ध्यान रखना इन पे पैर मत दे देना
और तोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी चंद पल की खुशी के लिए इस कुदरत को बर्बाद मत कर देना। सब कुछ इतना सुहावना लग रहा था कि एक पल के लिए लगा कि काश इन मैदानों को, फूलों को, इस पूरी जगह को अपने साथ लेके चलूं, अपने घर में सजाने के लिए। फिर एहसास हुआ कि दुनिया की किसी भी दीवार में इतनी क्षमता नहीं कि इसकी खूबसूरती को कैद कर सके। हमने यहाँ बहुत समय स्पेंड किया, ये जानते हुए भी कि हमें वापस बहुत दूर जाना है, पर हम भला करते भी क्या। सातारा ने हमें अपने वश में कर लिया था। फाइनली 5:15 बजे हम घर वापसी के सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज हमने जो महसूस किया वो सुकून से कई परे था। आप भी अगर सातारा आओगे तो लंबा समय निकाल के आना, क्योंकि एक दिन में आपका भी मन बिल्कुल नहीं भरने वाला। व्लॉग के सारे लोकेशंस की लिंक, एंट्री फीस, रूट की डिटेल्स और बाकी सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके या मेल करके भी पूछ सकते हो। आज ना रेड अलर्ट का कोई नामो निशान था, ना हमें किसी क्लाइमेट चेंज का डर महसूस हुआ। पिछले सारे प्लान्स के कंपैरिजन में आज के प्लान ने हमें सबसे ज़्यादा सुकून दिया। सातारा का तहे दिल से शुक्रिया इस नेचर को इतना अच्छे तरीके से प्रिजर्व करने के लिए। यहाँ की गवर्नमेंट ने और लोकल्स ने काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं इन जगहों को क्लीन और सेफ रखने के लिए। सो अगर आप भी कभी यहाँ विजिट करोगे तो इन जगहों को उतना ही क्लीन रखना। पुणे पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, पर पता नहीं कैसे शरीर में कोई थकावट नहीं थी। आज के सफ़र ने हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी, जिसने हमें कुदरत को प्यार करने के लिए और उसके करीब रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। आज का सफ़र यही ख़त्म होता है। अब मिलेंगे सफ़र की अगली कहानी के साथ, वो भी जल्दी ही। हमें आपका ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अलविदा।